दोस्तों हमारे गोरखपुर की बेटियां कहें, खास करके भारत की बेटियां गोरखपुर महोत्सव में इनके जो साइंटिफिक टेम्परामेंट का जो उत्कृष्ट प्रदर्शन है आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। उसी क्रम में एक बेटी है, इनका मैं जानना चाह रहा हूं है क्या, बताइए आप। सर ये स्मार्ट कार्बन प्यूरीफायर है। इसमें जो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कार्बन जा रहा है। जो इंडस्ट्रीज से कार्बन निकलती हैं उसमें माइक्रो कार्बन होते हैं जो हमारे लंग्स में जाते हैं और हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं वो। तो ये जो है जो देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में जो दिल्ली में स्मॉग चल रहा है, हाँ। और स्मॉग गाड़ियों से निकले हुए धुएं और कचरे का जलन या बिल्डिंग मटेरियल जो धूल के कण में उड़ते हैं या फैक्ट्रियों द्वारा जो छोड़ा जाता है, उसके प्यूरिफिकेशन के लिए हमारे गोरखपुर की बेटियों ने एक उत्कृष्ट मॉडल बनाया है। और देखिए कितना अच्छा, इनके सोच को मैं सलाम करता हूँ। सर यहाँ पे जो है मोटर लगा हुआ है जो वैक्यूम क्रिएट करेगा और ये जो जा रहा है स्मोक यहाँ पे प्यूरिफाई होके ये यहाँ से निकलेगा। तो जो कार्बन्स हैं वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा कॉटन, और हमारे लंग्स में जो माइक्रो कार्बन है वो जाएंगे नहीं, वो उसको प्यूरिफाई करके भेजेगा। तो सेम हमारे गवर्नमेंट फेफड़ा सही है। हाँ, हमारे गवर्नमेंट को ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए और हर इंडस्ट्री को प्यूरीफायर लगवाना चाहिए ताकि ह्यूमन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हमारी हेल्थ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है। दैट्स वाई ये इंस्टॉल करना चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। प्रिया सिंह। कहाँ, किस विद्यालय से? पूर्वांचल पब्लिक स्कूल। कहाँ है ये? पूर्वांचल पब्लिक स्कूल पादरी बाजार में है। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम वत्सला जसवाल है। वत्सला जसवाल। अच्छा वत्सला, ये आइडिया आपका रहा कि दोनों लोग का था? कहाँ से आया, मन में कहाँ से आया? ये जो दिल्ली में जो कंडीशन है ना, और जहाँ दिल्ली में नहीं, गोरखपुर में भी यहाँ एक यूआई जो है 300 के लगभग टच होता है ठंड के महीनों में। दिल्ली का तो हम बता नहीं सकते, वहाँ पे सिटीजन कितना ज़्यादा प्रॉब्लम। ऑफ कोर्स सर, वहाँ पे स्टूडेंट, बाकी दिल्ली इज़ अ वेरी गुड सिटी, लेकिन वहाँ के पॉल्यूशन की वजह से और वहाँ के पॉपुलेशन जो सिटीजन है वो बहुत सफ़र कर रहे हैं, मेनली पॉल्यूशन से। पॉल्यूशन से। किस क्लास में पढ़ती हैं? 11th में। उसकी सहेली है। क्लास है। उस सेंस में पूछिए कौन सा सेंस रहा। ये ईवीएम मशीन है सर, फ्यूचरिस्टिक। हाँ दोस्तों, उसी कड़ी में ये बच्चियां हैं और इनसे मैं जानना चाहूँगा क्या आपका है, क्या सर ये ईवीएम मशीन है, 3 फेजेस ऑफ ईवीएम मशीन है। जो पहले हम लोग बैलेट सिस्टम। तेज बोलो ना। अच्छा ठीक है। तो ये 3 फेजेस ऑफ ईवीएम मशीन है। जैसे नहीं आई और तेज। ओके, जैसे कि हम लोग जानते हैं पहले बैलेट सिस्टम चलता था, तो बैलेट सिस्टम में बहुत सारे करप्शन होते थे, तो उसकी वजह से हम लोग ईवीएम पे शिफ्ट हुए। देन ईवीएम देखिए दोस्तों, ईवीएम पे तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं सवाल उठाती रहती हैं, तो हमारी बिटिया जो है ये जो साइंस के माध्यम से उसका समाधान करना चाहती हैं कि कोई वोट का चोरी ना करने पाए और जो हमारी डेमोक्रेसी हो वो ट्रांसपेरेंट हो और डेमोक्रेसी स्ट्रांग हो। बताइए। जी जी, उसी पे आजकल ईवीएम पे इतने क्वेश्चन उठ रहे हैं। उसी अब बताइए, वो हम बोला, वो हमारा काम था, आपका प्रोजेक्ट है जो उसके बाद इसी का फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को दिखाने के लिए हम लोग ने एक फ्यूचरिस्टिक वोटिंग सिस्टम बनाया है, जिसमें ऑनलाइन हम लोग घर बैठे या कोई नहीं पहुंच पाता है वोटिंग में, तो वो घर बैठे वोटिंग दे सकता है और उसका वोट काउंट हो जाएगा। मतलब इससे ईजी अच्छा जाएगा। कैसे बताइए। आप खुद एक वोट कास्ट करके देख सकते हैं। चलिए मैं एक वोट डाल देता हूँ। मैं उस लड़की को दूंगा। कहाँ गई वो लड़की जो झगड़ा करने में बहुत आ गई? उसको बोलिए मैं उसको वोट दे रहा हूँ। बोलिए तुमको मैं वोट दे रहा हूँ यहाँ के बाद। You can cast your vote. चलिए मैं यहाँ डाल दिया। यहाँ पे सर ऑप्शंस यहाँ पर। अच्छा यहाँ हाँ हो गया। यहाँ पे सर जो यहाँ पे सर्कस दिख रहे हैं, यहाँ पे सर्कस यही है ना? नहीं सर्कल सर अरे सर नहीं हुआ सर, यहाँ पर सर ये सर्कल यहाँ पर है, बाहर जो है बाहर, यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, एंटर। अच्छा यहाँ पर सर देखिए छोटा सा दिख रहा है ना। हाँ। और शिफ्ट करिए सर यहाँ ये यहाँ पे यस दिस वन। तो ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम है, तो इसमें ये बात ये है कि जो लोग 35% लोग जो इसमें नहीं जा पाते हैं, जिनका पोर्ट हो गया है या फिर पहुँच नहीं पाते हैं, तो वो लोग यहाँ पर आसान से हम लोग फ़ोन खोलते हैं, इंस्टाग्राम खुलता है, तो एक वोटिंग ID खोलेंगे, 5 मिनट का काम रहेगा, वोट डाल देंगे, नेशन को और डेवलप करने में हमारा हेल्प रहेगा। तो वही सिस्टम है हम लोग का। यहाँ पे हम लोग एक बार वोट डाले और यहाँ पे हमने सबमिट कर दिया वोट को, हमारा सबमिट कर दिया, यहाँ पे वोट बैलेट हम लोग का दिख गया। अब इसमें सेफ्टी ये है कि जब अगली बार लॉगिन वापस करेंगे तो
वोट काउंट नहीं करेगा, मतलब वापस हम वोट डालना चाहें तो पॉसिबल नहीं है ये। अच्छा, ये बस यही वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाए। Yes, sir, एक यानी ही बात। फर्जी वोट नहीं पड़ पाए। फर्जी वोट नहीं और डाल आप सकते। बता रहे थे फिर उसका कैसे हम उसका निगरानी कर सकते हैं। हाँ, तो आप इसमें हम लोग जैसे ये हैक प्रूफ है कि है ये हैक करने के लिए अच्छा, हैक नहीं होगा। नहीं। अच्छा, ठीक। तो और ये एक बेसिकली आइडियोलॉजी है जो आपके चैनल से हम लोग आप हैकरों को चैलेंज दे रही हैं। नहीं, ये एक आइडियोलॉजी है जो आपके चैनल से हम लोग प्रमोट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको अडॉप्ट करे, और जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब अडॉप्ट करेगी तो और अच्छे कोडर्स इसमें अपना एफर्ट्स देंगे तो इसको और अच्छा बनाया जा सकता है। जी, इलेक्शन कमीशन हमारी जो गोरखपुर की बेटियां हैं उनसे संपर्क कर सकता है। और इतना अच्छा विचार कहाँ से आया बताएं। बस कंप्यूटर पढ़ा, पाइथन पढ़ा, तो उससे विचार आया कि कुछ अपना क्रिएट किया जाए। अच्छा, मतलब एक प्रॉब्लम का सलूशन आपने दिया। यस। नाम बता दीजिए एक बार और। अदिति यादव। आदित्य, आपका नाम? सर युवराज परमनाम उपाध्याय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा। बच्चों का तो बहुत अच्छा है। अरे भैया, हाँ बताइए, ये मतलब मैं भी चश्मिश हूँ, तो चश्मिशों के लिए क्या बनाया आप? सर ये थर्ड आई फॉर ब्लाइंड है। सर मेरा नाम तेजस्वी मिश्रा। हाँ ठीक है। और मेरा नाम शिवम गुप्ता है। अच्छा, क्या बनाया आप लोग बताएं। सर हमारे प्रोजेक्ट का नाम है थर्ड आई फॉर ब्लाइंड। हमारे इस प्रोजेक्ट की जो मेन टारगेट ऑडियंस है ये ब्लाइंड पीपल हैं जो देख नहीं सकते हैं। अच्छा, जैसे- उनके लिए? यस अरे वाह। सर, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब भी ब्लाइंड पीपल रोड पे निकलते हैं तो उनका ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ एक्सीडेंट या छोटा मोटा ऐसा चोट उन्हें लग जाता है, जस्ट बिकॉज कि वो देख नहीं पाते कि हमारे सामने कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो ये जो है ये ऑब्जेक्ट डिटेक्टर है जो एक तरह से उन्हें डिटेक्ट करके बता देगा कि हमारे सामने एक ऑब्जेक्ट है, जिसकी वजह से उन्हें चोट लगने से बच जाएंगे वो लोग और वो रोड पे फ्रीली अच्छे से चल सकते। अगर हम इसको एडवांस लेवल पे और ले जाएं तो ये भी डिटेक्ट कर पाएगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट आगे रखा हुआ है। अभी केवल ये बजर के थ्रू हमें पीप करके बताएगा कि आगे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। और हमें मतलब जो अंधे लोग हैं जिनको दिखाई नहीं देता है उनके सशक्तिकरण के लिए, उनके सुगमता के लिए, जो मोदी जी का है सुगम्य भारत, उनके लिए ये आपका प्रोजेक्ट है। यस सर, बिल्कुल है। इसका वर्किंग ऐसे है कि कैसे काम करता है आपका? इसमें हम लोग पावर USB के थ्रू देते हैं और इसको जब हम लोग कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये बीप कर रहा है। सर जैसे आप इसके सामने हैं तो ये बीप कर रहे हैं, और ये है दूर जाएंगे तो चुप हो जाएगा। मतलब अलर्ट कर देगा कि आगे कुछ है। ये आगे ऑब्स्टिकल है। Yes. हाँ, बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है इसका। और अगर एडवांस वर्जन इसको ले जाएंगे तो ये भी बता सकता है कि आगे कौन सा ऑब्जेक्ट है, पिलर है, वाटर है या कोई दीवार बॉडी है या ऑब्जेक्ट कुछ भी है। है, इस तरह से ये सब कुछ आपको बता। ब्लाइंड लोगों के लिए जो आप लोगों की संवेदनशीलता है, जो आप लोगों के भीतर उनके समस्या के समाधान के लिए या उनके एक्सीडेंट से बचाने के लिए जो आप लोगों का प्रयास है, उसका मैं सराहना करता हूं। और मैं चाहूँगा कि जो सरकार है और सरकार की जो एजेंसियां हैं जो दिव्यांग जनों के लिए कुछ करना चाहती हैं, इन बच्चों से संपर्क कर सकती हैं, तो मैं चाहूँगा कि इनको भी एक पुरस्कार दिया जाए सरकार की तरफ से। इतना अच्छा थैंक यू सो मच। थैंक यू।